हिंदुओं के लिए जहन्नुम से कम नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां जिस तरह से लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान जैसे हालात बन गए हैं। खासकर यूनिस सरकार ने जिस तरीके से इस्कॉन संत चिन्मय दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, चिन्मय दास समेत 17 लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि चटगांव के राधा गोविंद और शांतनेश्वरी मात्र मंदिर पर भी चरमपंथियों ने हमला किया है, जिससे वहां के हिंदू समुदाय को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से बांग्लादेशी यूनिस सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म, भारत में गुस्सा। हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत बांग्लादेश में तनातनी। यूनुस सरकार को फटकार, भारत ने कहा जिम्मेदारी निभाए बांग्लादेश सरकार। हिंदुओं पर लगातार हमले, बारूद बना बांग्लादेश। बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं और उनके मंदिरों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को वहां की सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद से भारत समेत कई देशों में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदुओं के लिए बांग्लादेश अब पाकिस्तान बन चुका है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले पर चुप्पी साधे बैठी है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, चिंतापूर्ण है। भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाना चाहिए कि वहाँ हिंदू परिवारों को, उनकी बहन बेटियों को लूटा जा रहा है, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और वहाँ के हिंदू अगर बुजदिल ना हो, कायर ना हो, तो सड़कों पर उतर करके अपनी एकता का परिचय दें। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहाँ का हिंदू कायर है, बुजदिल है, और वो शायद कभी भी अपनी संस्कृति को वहाँ सुरक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी उस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया है। तो बांग्लादेश के जितने हिंदू हैं, अगर हमारा ये वीडियो उन तक पहुँचे, तुरंत सड़कों पर उतर करके जो सनातन विरोधी सरकार है उसकी ठठरी बारे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की इतनी खबरें आ रही हैं कि अब भारतीय विदेश मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ा। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई और विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को सख्त संदेश दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने चिन्मय दास की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां हालात बेहद खराब हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश से छोड़ने के बाद वहां लगातार हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों इस्कॉन से जुड़े हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से बवाल और बढ़ गया। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास पर बांग्लादेश सरकार ने राजद्रोह के आरोप लगाए, जिसके बाद इस गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में वहां हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान उन पर बीएनपी और जमात के लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इस हिंसा में 50 से ज्यादा हिंदू घायल हो गए। चिन्मय कृष्णदास को चटगांव की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बांग्लादेश सरकार तो वहां इस्कॉन पर ही बैन लगाने की तैयारी में थी, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से रोक लगा दी। लेकिन बांग्लादेश सरकार इसमें भी नहीं रुकी।
और इस्कॉन से जुड़े करीब 1.5 दर्जन लोगों के बैंक खातों पर हमला बोल दिया। बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 लोगों के बैंक खाते जब्त कर लिए। इनके बैंक खाते से लेन देन पर 30 दिन में रोक लगा दी है। बांग्लादेश सरकार ने 27 नवंबर को इस्कॉन पर बैन लगाने के लिए एक रिट दायर की। सरकार ने इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन करार दिया और जब इस हमले की वहां के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस दौरान मोड़ तब देखने को मिला जब इस्कॉन बांग्लादेश ने खुद को चिन्मय कृष्ण दास से अलग कर लिया। लेकिन भारत सरकार ने चिन्मय दास का साथ नहीं छोड़ा है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर जायसवाल ने कहा, We see ISKCON as a globally well-regarded organization with a strong record of social service. As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमले की घटनाओं के बीच इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हो गए हैं। इस पूरे मामले पर जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी उन्हें समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाया जाएगा। वहीं भारत के बाकी साधु संतों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। बांग्लादेश को समझा रहे हैं, नहीं तो फिर अपने ढंग से समझाएंगे। अभी समझा रहे हैं, अभी राजनेता भी हमारे समझा रहे हैं, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। ओरछा में यात्रा खत्म हुई, आप रामलला के यहाँ जा रहे हैं और क्या कहेंगे इस यात्रा के? बस यही कि रामलला सारे हिंदुओं को एक कीजिए, और हिंदू एक हो जाएगा तो आसुरी शक्तियाँ अपने आप प्रभावित हो जाएंगी, परास्त हो जाएंगी। आपके शिष्य ने काफी मेहनत की इस यात्रा को लेकर। अच्छा किया बेचारे ने, इसलिए मैं जा रहा हूँ उनके लिए, इसलिए जा ही रहा हूँ। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध भी दांव पर लग गए हैं। भारत ने गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो बांग्लादेश भी भड़क गया। उसने कहा कि इस मुद्दे पर भारत को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में इस्कॉन ऐसा क्या करता है कि बांग्लादेश सरकार उसे प्रतिबंधित करना चाहती है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है उसके लिए इस्कॉन का काम जिम्मेदार है, या फिर बांग्लादेश की ये नई सरकार ही हिंदुओं के खिलाफ है? तो आपको बता दें कि सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की। आज की तारीख में बांग्लादेश में करीब 1,35,00,000 हिंदू रहते हैं। इस हिसाब से भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है। बांग्लादेश की आबादी के लिहाज से देखें तो ये संख्या महज 7.95% के आसपास है। इस्लाम के बाद हिंदू धर्म ही बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदू आबादी कभी सुरक्षित नहीं रही और उनकी आबादी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेरित इस समय बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो उन्हें खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। और जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह है, बहुत ही चिंताजनक है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि भारत से लगा हुआ बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी उसका भारत में प्रभाव दिखाई दे रहा है और यहाँ का जो समाज है वो भी चिंतित है कि बांग्लादेश में हमारे सनातन धर्मावलंबियों पर इस प्रकार की घटना हो रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आने वाले हिंदुस्तान के लिए एक वानगी है, एक चैलेंज है, एक थ्रेट है कि आप अभी से तैयार नहीं होंगे तो ये जो जमात टाइप के लोग हैं ये आपको एक दिन समाप्त कर देंगे। और इसलिए अभी से आप उसकी तैयारी रखिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इस समय हिंदुओं के साथ खड़ी है, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, फिलिस्तीन पे बोलने वाले लोग भारत में, जो फिलिस्तीन में हो रहा था, गाजा पे हो रहा था, उस पे विरोध करने वाले लोग आज एक बार भी वहां पे नहीं बोल रहे हैं। संभल पे बोल रहे हैं, अजमेर दरगाह पे बोल रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है कोई नहीं बोल रहा है।
इसलिए लगता है कि ये जो पैसे के टट्टू हैं, पैसे पे पलने वाले लोग हैं इस्लाम के, वह हिंदुओं का भला नहीं हो सकता, भले वो हिंदू नाम क्यों ना हो। बांग्लादेश में इस्कॉन संत को गिरफ्तार किया गया कृष्णदास जी को, यह अत्यंत दुखद है। इससे पूरे विश्व में हिंदुओं के अंदर रोष व्याप्त है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इस्कॉन टेम्पल का जो सनातन के प्रचार प्रसार में भूमिका है वह अभूतपूर्व है, और उसके लिए पूरा हिंदू समाज, न सिर्फ भारत का, न सिर्फ पाकिस्तान का, न सिर्फ अफगानिस्तान का, विश्व मानव के रूप में विश्व हिंदू उनके प्रति अपनी आस्था रखता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। और पूरे देश में यदि इस्कॉन के प्रति इस प्रकार से घात किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, जहां हजारों लोगों को, उनके समर्थकों को चोटें पहुंचाई गई, वो अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं कई लोगों की जानें चली गई, यह पूरे देश को पीड़ा में डालने वाला है। और मैं मानता हूं कि न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व से आवाज उठनी चाहिए, आंदोलनरत होना चाहिए। साल दर साल घटती जा रही है। इस साल अगस्त से लेकर नवंबर तक के महज 4 महीने के अंदर कम से कम 500 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनके मंदिर जला दिए गए और उनके ऊपर हर वो जुल्म किया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए चिन्मय प्रभु नहीं माने तो उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसका इकलौता मकसद सिर्फ ये है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से बांग्लादेश के हिंदू अपनी आवाज न उठा पाए। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जिस आवाज को दबाने की कोशिश की है वो आवाज अब भारत ने ही उठा ली है। बांग्लादेश धीरे धीरे करके जो एक प्रगति की राह पर था, आज वो जिहादी कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। जिस तरह से बांग्लादेश में पहले प्रधानमंत्री को भगाया गया, सीजीआई के ऊपर आक्रमण किए गए और वहां पर प्रेसिडेंट के ऊपर भी वो जो दबाव बनाया जा रहा है, और अभी जो वर्तमान सरकार है उसकी भी कोई मान नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। अब सारा कुछ जो है ना जिहादी कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश जा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो जो अफगानिस्तान की राह पर चल। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है कि वो जब से आए हैं सत्ता में वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं, और जो हिंदू वहाँ पे हैं उनके साथ में हम पूरी तरीके से हैं। और जय श्री राम, और उसके सिवाय हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जो है उनकी रक्षा करें। बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। ये तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आज सुबह एक सोशल मीडिया हैंडल में डॉक्टर इंद्रनील साहा का एक पोस्ट आया, उन्होंने खुद डिसीजन लिया जे एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे, और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना, जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा पर भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में इसको लेकर चिंता जताई जाने लगी है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर गंभीर चिंता जताई है और कहा है कि अब मानवाधिकार एवं धार्मिक संगठनों को अपनी आवाज उठाने का समय आ गया है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की वजह से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते दांव पर आ चुके हैं। ऐसे में अब मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं, या फिर वो भी चीन के दबाव में आकर भारत से संबंध खराब करना चाहते हैं। अगर संबंध खराब होते हैं तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा, शायद मोहम्मद यूनुस को इस बात का इल्म भी नहीं होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बीच ये खबर सामने आई है कि इस्कॉन ने चिन्मय दास को अपना बताने से इनकार कर दिया और चिन्मय दास से किनारा कर लिया। लेकिन इस्कॉन ने खुद आगे आकर इस पर सफाई दी है। इस्कॉन ने
चिन्मय दास के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही है। और इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा है कि संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को अनुशासन भंग के कारण संगठन के सभी पदों से हटा दिया गया है। इस्कॉन ने इस बात पर भी जोर दिया कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु संगठन के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन उसने उनसे दूरी बना ली है। समूह ने कहा कि इस्कॉन ने हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आह्वान करने के लिए चिन्मय कृष्णदास के अधिकारों और स्वतंत्रता का समर्थन करने से खुद को अलग नहीं किया है और न ही करेगा। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी तमाम तस्वीरें सामने आई और ये विवाद और गहरा गया जब कृष्णा दास की गिरफ्तारी की गई। मैं इसी बीच